जी भाई करण साहब बोलिए। हेलो जी, नमस्ते जी मुफ्ती साहब। जी भाई हम्म, आदाब, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी बढ़िया। हाँ हम्म। तो मैं आपसे वैसे ही बात कर रहा था कि आप वो हम फ्री विल पर बात कर रहे थे, फ्री विल वगैरह। तो मेरा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, मैं सोचा मैं भी बात करूं। तो मैं पूछना चाहता था कि ये आप मतलब ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है, तो ये क्यों है, मतलब ये इसका इस्लामिकली ये इसका रीजन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आपने यूनिवर्स का हिंदुइज्म इस्लामिकली? छोड़ दी मेरे भाई या अभी बाकी है हिंदुइज्म पे? नहीं, हिंदुइज्म पे मैं तो हिंदुइज्म पे मानता नहीं हूँ। वैसे मैं गॉड, जो गॉड की एग्जिस्टेंस को मानता हूँ। हम्म। ठीक है, सही है। गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, हिंदुइज्म आप नहीं मानते, छोड़ दिया आपने। नहीं, वो छोड़ने की वाली बात ही नहीं है। हिंदुइज्म कोई वैसे कोई रिलीजन है भी नहीं है वैसे भी। मतलब आप गीता महाभारत रामायण इनको आप सेक्रेड स्क्रिप्चर्स मानते हैं या नहीं मानते? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये तो हिस्ट्री हिस्ट्री हो सकती है, बट ये कोई रिलीजन नहीं है। कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। अब आप ये पूछ रहे हैं कि भाई, सही है, ठीक है, दैट्स फाइन। अब आगे बढ़ते हैं हम। आपका ये सवाल था कि खुदा ने इस कायनात को, इस यूनिवर्स को क्यों पैदा किया, ठीक? हम्म। तो इसका जवाब सिंपल सा है। कोई और इसका जवाब देना चाहे तो प्लीज आप बोल सकते हैं या माइक अनम्यूट कर दें तो मुझे पता चल जाएगा कि आप इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सिंपल सा इसका जवाब है कि इस कायनात को खुदा ताला ने इंसान के लिए पैदा किया। और इंसान को क्यों पैदा किया, इसका जवाब मैंने शुरू में दिया जब मैं फ्री विल और उसकी जो पैराडॉक्स है उसके बारे में बात कर रहा था। तो अगर वो आपने देखा है तो उस पर बात कर लें, नहीं देखा है तो रिपीटेशन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। मतलब मतलब कि नहीं, जैसे मैंने जो थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया है इस्लाम का, कि इसमें वर्शिप का कंसेप्ट है कि हमको खुदा की वर्शिप के लिए आप बनाया थोड़ा गया है। आप हाँ आप जो है थोड़ा फोन के करीब आए, या तो फोन को अपने अच्छा, करीब एक ले मिनट। जाएं। ओके हाँ, समझ ओके में नहीं आया ओके क्या ओके। कहा आपने। हाँ आपने कहा मुझे हाँ। थोड़ा अब बहुत ये आइडिया इस्लाम का, फिर? अब की मतलब कि हमें जैसे खुदा की वर्शिप के लिए बनाया गया है, ठीक। राइट? तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि वर्शिप के लिए बनाया क्यों गया है, वही तो मेरा मतलब कि। ठीक, इसलिए कि मैं आपको बताता हूं क्यों। इसलिए कि खुदा हम्म की वर्शिप करना, जिसको हम उर्दू में बंदगी कहते हैं, ठीक है, हम्म अरबी में इसको अब्दियत बोला जाता है। ये इंसान का आला तरीन यानी हाईएस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस उसका मकाम और उसकी पोजीशन है। उससे ऊपर इंसान पोजीशन अचीव कर ही नहीं सकता कि वो खुदा की बंदगी में आ जाए, ठीक है। और उसकी दलील देता हूं मैं हम्म, कुरान से। चूंकि आपने इस्लाम के बारे में सवाल किया इसलिए कुरान से ही दलील होगी। दो दलीलें हैं। ठीक है। पहली दलील, कुरान करीम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजिजा बयान किया गया इसरा और मेराज का, ये सूरे इसरा में है। और उसकी पहली आयत है सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं कहा। ये नहीं कहा कि पाक है वो जात के जो अपने रसूल को लेकर गई, पाक है वो जात के जो अपने नबी को लेकर गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं लिया गया, बल्कि कहा गया पाक है वो जात जो अपने बंदे को लेकर गई। कहां से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफत यहां पर बयान की गई है वो बयान की गई है बंदा होना। और ये मौजिजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिजात में सबसे ऊपर है। तो सबसे बुलंद मौजिजे के लिए जो सबसे जो जो तारुफ था वो क्या कराया गया? बंदा। तो इसका मतलब यह कि बंदगी एक इंसान का सबसे ऊंचा एजाज है, पहली दलील। दूसरी दलील, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये में सूरह कहफ में लिखा हुआ है कि जब वो हजरत खजिर से मिलने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने हमारे, कुरान की आयत है कि उन्होंने हमारे बंदे को पाया। ये नहीं कहा कि एक टीचर को पाया, एक नबी को पाया, एक रसूल को पाया, एक फला को, एक फरिश्ते को, कुछ नहीं, हमारे बंदे को पाया। और उनसे फिर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कई चीजें सिखाई। तो जो आ रहा है उसको भी बंदा कहा जा रहा है। तो बंदगी सबसे ऊंचा एजाज है। तो अब अगर अल्लाह ताला ये कहता है कि मैंने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए, बंदगी के लिए पैदा किया है, तो वो गोया कि ये हम्म, कह रहा है कि मैंने तुम्हें सबसे हाईएस्ट और प्रेस्टिजियस जो तुम्हारी पोजीशन हो सकती थी उसको अचीव करने के लिए पैदा किया है। तो ये तुम्हारे ऊपर इनाम और एहसान है, इसमें अल्लाह का कोई फायदा नुकसान नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, मगर सोचो कि अगर वो ना बनाता तो उससे पहले क्या था फिर? चलो फर्ज करो फरिश्ते कि फरिश्ते थे। है।
फरिश्ते थे, फरिश्तों से पहले कुछ और होगा, वी डोंट नो। कभी ऐसा भी हुआ होगा कोई नहीं था जब कोई नहीं था तो टाइम भी नहीं था, तो अब आप ये नहीं कह सकते को क्या कर रहा था, क्योंकि टाइम, वो अल्लाह के ऊपर तो टाइम अप्लाई नहीं होता। तो जब टाइम नहीं था तब अपने टाइम बनाने से पहले कितना टाइम लगा था? टाइम बनाने से पहले टाइम कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, ये कुरान से बताओ, टाइम बनाया अल्लाह ने। भाई जब उसने कहा ना कि वो टाइम कोई चीज है कि नहीं, या टाइम कोई चीज नहीं है। जब आप बोलते हो कि अल्लाह हमेशा से है, तो फिर वो टाइम के उसमें आ ये गया। मुझे बताओ, टाइम कोई चीज है कि नहीं? टाइम कोई चीज है या कोई चीज नहीं है? नहीं, आप क्या बोलते हो, चीज है कोई टाइम? आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप क्या कहोगे कि टाइम कोई चीज है या कोई चीज नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर टाइम अगर अल्लाह है तो टाइम भी तो साथ में होगा ना। टाइम कोई चीज नहीं है आपके नजदीक? नहीं। वेट, ये अच्छा, तो यानी टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता? जब कोई चीज नहीं है तो एग्जिस्ट भी नहीं करती होगी। आप और मैं टाइम में नहीं है। टाइम एक ड्यूरेशन को बोलते हैं ना। तो ड्यूरेशन कोई चीज हुई ना। हाँ, तो फिर वो तो टाइम तो हमेशा से होगा ना। नहीं, एक मिनट, टाइम चीज हुई या नहीं हुई? हाँ, तो टाइम हमेशा से होता है ना। टाइम जो है वो डायमेंशन है, स्पेस टाइम हाँ, फैब्रिक जो है वो डायमेंशन है, और डायमेंशन चीज होती है, जिस तरह लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें हैं। चलो, हाँ, ठीक है। अल्लाह ताला खालिक कुल्ल शै है, तो उसने कुरान करीम में है, हर चीज का खालिक है, तो वो टाइम का भी खालिक है। अब जब टाइम उसके तो ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो टाइम से पहले क्या कर रहा था, चूंकि ये कुरान में कहाँ लिखा है? भैया कुरानी से तो साबित किया मैंने कि जब वो हर चीज का खालिक है तो टाइम का भी तो खालिक हुआ ना। और खालिक का मतलब ये है कि उस चीज के मखलूक होने से पहले वो चीज मौजूद नहीं थी। मखलूक कहते ही उसको है जो एक वक्त में मौजूद हो, उससे पहले मौजूद ना हो। तो इसका मतलब टाइम एक वक्त से था, उससे पहले नहीं था। मुफ्ती साहब, आप समझ नहीं रहे हो। जब हम बोलते हैं कि टाइम हमेशा से था, ठीक है, नहीं बोलते तो फिर वो भाई, हम नहीं बोलते कि अल्लाह टाइम हमेशा से था। अल्लाह हमेशा से था। हाँ, वो हम टाइम, हम रेफरेंस है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हम हमारे लिए उस चीज को ताबीर करने और उसका इजहार करने का कोई दूसरा लफ्ज है नहीं इंसान के पास। और इंसान को अल्लाह ताला उसकी जबान में मुखातब करेगा कि जिस जबान को वो समझ ले। तो हम खुदा की जो ताबीर है, खुदा को जो एक्सप्रेस करेंगे, वो यही करेंगे कि अल्लाह ताला हमेशा से था, यानी वो टाइम लेस और स्पेस लेस है। अब उसको आप हमेशा कह लें, उसको आप अबद कह लें, उसको आप अजल कह लें, अरबी में कुछ भी कह लें, हिंदी में कह लें, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल इसकी वजाहत है कि टाइम डजंट अप्लाई टू गॉड। एक छोटा सा तो ये इंटरजेक्शन था करण जी। साहब, टाइम आप नाप सकते हैं कि नहीं? टाइम क्या आप मतलब, नाप नापते हैं कि कैसे नहीं? सकते हैं? टाइम का मेजरमेंट होता है कि नहीं, कि वक्त को आप आंकते हैं हाँ, कि नहीं, आकलन होता है कि नहीं टाइम का? हाँ, होता है। तो जो चीज आकलन की जा सके, जिसको नापा जा हाँ, सके, वो सीमित प्रकृति की होती है या असीमित प्रकृति की? वो हमारे लिए है ना। हम वो सीमा में, ड्यूरेशन होती है ना। मुफ्ती साहब अब आप आगे बताएं। वो जवाब देने के लिए है नहीं। जब आपने खुद ही कह दिया कि वो हमारे लिए होती है, उसको हाँ। नापना, तो फिर आप खुदा को क्यों नाप रहे हैं उस टाइम से? तो मुफ्ती साहब, ये आप देखो, मुफ्ती खुद साहब ही एक आपने तरफ बोला कहते ना हैं वो कि हमारे लिए होती है और नाप रहे खुदा को। ये साबित हम ये कर रहे थे करण साहब, क्योंकि आपने बोला ना कि टाइम है ना, सुनिए, चूंकि वो लिमिटेड है, उसको हम वो कर रहे हैं, इसीलिए वो तख्लीक शुदा है। जो चीज तख्लीक शुदा चीज है, तो आप उस चीज को आप ये मान के चलेंगे कि उससे हम कभी भी आकलन नहीं करेंगे खुदा को, कि उस तख्लीक शुदा चीज से हम नापें कि अच्छा इस फ्रेम में खुदा कहाँ था, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था। वो सब नहीं है, वो उससे बियॉन्ड है। अच्छा मुफ्ती साहब, क्या ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पूछा है, ये क्या मोहम्मद साहब से पूछा गया था? पूछना चाह रहा हूँ मुफ्ती साहब आप बताइए, ये जी भाई, मोहम्मद साहब से पूछा गया था? ब्रदर दावा साहब कुछ कह रहे थे जी। करण नहीं, भाई, मुफ्ती साहब आप बताइए मुझे। ओ भाई, टाइम वाली थी। आप हमारे पास आए हो तो कुछ हमारे उसूल का ख्याल रखें। जी भाई, ब्रदर दावा जी। ये करण से मुझे इसी पर बात करनी है कि असल में बात ये कर रहा था कि भाई जब टाइम नहीं था तो अल्लाह क्या कर रहा था असल में। करण ये बोल रहा है भाई टाइम ड्यूरेशन है। क्या चीज की ड्यूरेशन है करण? जो चीजें होती हैं, इवेंट्स क्या चीजें होती हैं? टाइम क्या टाइम इवेंट्स होता है ना। एग्जैक्टली इवेंट्स होते हैं।
हाँ, इवेंट्स होता है उसकी मेजरमेंट है, एक इवेंट से दूसरे इवेंट की मेजरमेंट है। जब कोई इवेंट था ही नहीं, कोई इवेंट हुआ ही नहीं था, तो टाइम एग्जिस्ट करेगा? तो अल्लाह खुद में एक एंटिटी है कि नहीं? एक होल्ड ऑन, एंटिटी होना और इवेंट होना एंटिटी अलग है, है। इवेंट नहीं है। हाँ, तो अल्लाह एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? अरे अल्लाह एग्जिस्ट कर रहा है, एंटिटी है, इवेंट नहीं है। अल्लाह ने पहला इवेंट इटर्नल क्रिएट किया है, फिर जब से टाइम शुरू हुआ। अब बात समझे ना? मैं तो समझ रहा हूँ भाई, सर जी मैं नहीं बात समझ समझ रहे रहा हूँ। समझे? अल्लाह ने पहला इवेंट, हाँ तो भाई टाइम से पहले टाइम होगा ही नहीं, क्यों? टाइम से पहला इवेंट है, पहले इवेंट से मेजरमेंट शुरू होती है इवेंट्स की, फिर जब से हमारी टाइम की कैलकुलेशन शुरू होती है। जब पहला इवेंट क्रिएट ही नहीं हुआ, जब टाइम। हेलो, आवाज आवाज ठीक है भाई ब्रदर दावा आपकी। ब्रदर दावा सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन मैंने गूगल पर सर्च किया था कि व्हाट वाज देयर बिफोर क्रिएशन अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो वहां पर मुझे हदीस मिली थी, और वो हदीस में और ये सेम क्वेश्चन मोहम्मद साहब को पूछा गया था। किसी पता नहीं वो यमन का कोई था, यमनीज ने पूछा होगा पता नहीं। तो वो ऑथेंटिक हदीस थी, तो उसमें अल्लाह अकेला था, उसमें लिखा था अकेला था, और ऊपर भी कुछ नहीं था, नीचे भी कुछ नहीं था, और कोई वो था, क्या कहते हैं, फिर अल्लाह ने नीचे पानी था, और ऊपर फिर अल्लाह ने वो बनाया, अर्श बनाया। तो ये आंसर था। तो मुफ्ती साहब की तरह नहीं था कि मुफ्ती साहब ने पूरी हदीस क्या है जरा बताना, ट्विटर पे जो मिली थी। ट्विटर नहीं, मुछुन्ना.com पर थी, गूगल पे मिली थी। हाँ, गूगल पे जो मिली थी वो बताइए जरा। एक मिनट, अभी तो सर्च करनी पड़ेगी मुझे। समझ आप नहीं रहे हो, हमसे कह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, मैं क्या सर्च करनी पड़ेगी ये बोल रहा हूँ। मैंने सर्च किया था। मैं थोड़ी देर पहले आपसे जब बिरौदर दावा ने कहा ना कि आप समझ नहीं रहे हो, नहीं मैं समझ रहा हूँ, समझ नहीं रहे हो। ये बहुत समझ बात रहे है, टाइम को नापा जाता है किसी भी चीज के लिए जो कि लिमिटेड हो और जो इवेंट हो। बहुत अहम लफ्ज है ये जो दावा ने बोला, बिरौदर दावा। हाँ, काल चक्र कहते हैं खुदा जो है ना लिमिटेड है ना इवेंट है, तो टाइम के जरिए आप उसको नाप नहीं सकते। सर आपने मुफ्ती सर आपने बोला ना कि ये अल्लाह ने टाइम बनाया। मैं तो कह रहा हूँ कि कुरान से साबित कर दो कि अल्लाह ने टाइम बनाया है, लिखा होना चाहिए अल्लाह ने टाइम। खालिक़े कुल्ली शै, कुरान करीम के अल्फाज हैं कि वो हर चीज का, और आप खुद ही इसको मान चुके हो कि टाइम चीज है। तो जब चीज है और वो हर चीज का खालिक है, तो टाइम का भी खालिक है। टाइम यूनिट्स को बोलते हैं सर, वो एक फिनोमेना है। आप फिनोमेना बना सकते हैं? कमाल है। यानी अजीब बात है। फिनोमेना वर्ड को पता है भाई, फिनोमेना वर्ड यूज चलो करके होल्ड ऑन, फिनोमेना को डिफाइन करो क्या है। फिनोमेना जैसे मौत, अब आप बोलोगे मौत भी एक चीज होती है, जैसे कुरान इस्लाम में तो मौत को भी एक चीज बोला गया है। होल्ड ऑन, मैंने मिसाल नहीं पूछी, मैं पूछ रहा हूँ डिफाइन करो फिनोमेना क्या चीज है, डिफाइन करो उसको। ये नहीं कहो कि जैसे वो, ये डेफिनेशन नहीं होती, एग्जांपल नहीं चाहिए, डेफिनेशन चाहिए। डेथ डिफाइन इट, एग्जांपल नहीं देना है, डिफाइन। मैं डेथ बोलता रहा हूँ, डेथ तो भाई डेथ डेफिनेशन नहीं है। occurring something which occurs, something that occurs, ठीक है। चलो अगर आपकी डेफिनेशन को ले लें कि समथिंग दैट occurs इज अ फिनोमेना, यस, तो अब क्या आप ये कह सकते हैं कि गॉड occurred? नो। तो फिर बात खत्म हो गई, आपने खुद ही कह दिया। तो जब गॉड की बात हो रही है ना, टाइम occurs, अच्छा टाइम occurs, yes, because it's a duration. Something that occurs has a cause or no? सोचें, थोड़ा सा हेल्प लें इधर उधर। फिर से गूगल खोल लो, दोबारा पूछें। गोल हो गया। Something that occurs has a cause or no? Yes. बस अब जो भी चीज अकर होगी उसका कॉज, प्राइम कॉज खुदा है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि खुदा हर चीज का खालिक है। तो भाई ये जो आपका जाम है ना, यानी गॉड के साथ ही टाइम हुआ ना, तो फिर ठीक तो है, ठीक तो हो गया ना। छोड़ दें कि मैं आप बहुत समझ चुके हैं। मैं एक चीज मुझे एक चीज मेरे जहन में आया, कहने तो यार कमाल है, कह रहे हैं भाई। है ना, एक सेइंग है, बचपन में बड़ी
पढ़ी थी हमने, समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ तो ये जो आप दावा करते हैं ना कि मैं समझ गया, तो आप समझे नहीं। वो एक मीम है ना, न समझे वही तो ना समझ है, वही तो ना समझ है। अच्छा, वो एक मीम है, बड़ी आती है, ये तू समझा, वो कहेंगे हाँ, नहीं तू नहीं समझा। वो मीम आप होगी। आमिर खान है शायद उसमें। एक लास्ट क्वेश्चन है बस, फिर जी फ्री विल पर बात कर बस एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं ना इनसे, इन्होंने हाँ, काफी कर लिए। जी सही बात है। अच्छा करण भाई, आपने हिंदुज्म क्यों छोड़ा? छोड़ा नहीं, मैंने पकड़ा ही नहीं कभी। पकड़ा ही नहीं था, एक्स हिंदू पे बोर्न हुए थे। एक्स हिंदू बोर्न हुए थे। वो इसमें याद आया, करण भाई आपसे रिलेटेड नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है, वो एक स्ट्रीम होती है, मिर्जा जी कभी कभी वहां आते हैं, तो वहां पर एक मुर्तद गया जिसने अपना तारुफ कराया एक्स मुस्लिम से। तो होस्ट उससे पूछ रहा है, आप पैदाइशी एक्स मुस्लिम है या बाद में एक्स मुस्लिम बने हैं? तो गुड क्वेश्चन। तो अब सवाल का गिनोयत देखें, यानी क्या ये मुमकिन है कि एक बंदा पैदाइशी मुर्तद हो? सॉरी, मैं थोड़ा बैक एंड पे था, मैंने अभी सुना, अभी मैंने स्टार्टिंग में सुना था भाई हिंदू हैं, आप बोल रहे हैं एक्स मुस्लिम है। नहीं, एक्स हिंदू हैं। वो कह लेंगे मैंने हिंदुइज्म कभी पकड़ा ही नहीं था, तो मैंने ये पैदा एक्स हिंदू हुए थे जी। अच्छा पैदा, ओके, ठप्पा लगा था, ठप्पा कहाँ है? ठप्पा अच्छा वैसे करण साहब चलो मजाक एक तरफ, क्या पकड़ा था आपने? कुछ तो पकड़ा होगा। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, हमारे घर में कोई इतना मानते नहीं थे शुरू से ही, हम मतलब कोई है तो नाम से तो आपको पता लग ही रहा हो कि मैं हिंदू हूँ। हाँ नहीं वो अलग है, ठीक है, कुछ तो मानते होंगे भाई, यही मानते होंगे कि हिंदुइज्म गलत है, यही मानते होंगे कि हमारा फेथ ये है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई आदमी बगैर किसी फेथ के बड़ा होके मर जाए, ये तो पॉसिबल नहीं ना, कोई ना कोई फेथ उसका होगा। और दूसरे में ये भी बात है करण भाई कि अगर आप वैसी हैं जैसे आपके बाकी घर वाले हैं, तो आपको अभी भी वैसा ही होना चाहिए था जैसे बाकी आपके घर वाले हैं। आपने कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो आपने कहा कि मैं एक्स हिंदू। नहीं, कुछ मेरे घर वाले भी कुछ नहीं मानते, मेरे पापा भी कुछ नहीं भाई मानते। ये आपने नाम सेलेक्ट किया, इसका मतलब आपने एक एक्टिवली कुछ काम किया, किसी चीज से आपने खुद को दूरी दिखाई, तो कोई बात होगी अभी तो आपने। और एक्स कहना, एक्स लगाना ही अपने आप में इस बात को डिनोट करता है कि आप पहले वो हुआ करते थे। शादी हुई थी फिर अलहदगी हुई है। हाँ अच्छा मुफ्ती साहब, अब सारा जल चुका सारा मसाला। जवाब दीजिए, या तो आप ये कहते यहाँ पे आके कि मैं एक ऐसा हिंदू हूँ जिसे हिंदुज्म के बारे में कुछ नहीं पता, या तो फिर आप जो आपने दूसरा अपना पर बात करना चाहते हो। क्या चीज? नहीं, हमें हिंदुइज्म पर बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम असल में आपके इज्म पर, करनिज्म पर बात करना चाहते हैं। चलो करो, पूछ लो। तो वही तो पूछा, उसका जवाब दे दें कि भाई आपकी क्या आइडियोलॉजी है, क्यों आप उसकी वजह है, उसको आप हमारी नीयत में शक ना करें। बहुत सी मर्तबा लोग यहाँ पर, बहुत सी मर्तबा लोग आते हैं कि कहीं उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो जाए, तो इसलिए अपनी बात बताओ ही ना। तो अब देखें, हमने आपकी बात का तो जवाब हो गया, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है। मसलन आप ये कहें भाई मैं ह्यूमनिज्म, भाई मैं एथीज्म में बिलीव करता हूँ, एग्नोस्टिक हूँ, कुछ तो हो गए, कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कुछ तो हो। नहीं, मैं अपने गॉड की जो अपने मतलब आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता हूँ, गॉड की जो मतलब होती है, क्या गॉड को एक्सेप्ट करता हूँ, गॉड की आइडेंटिटी को। तो क्या आइडेंटिटी है जिसको आपने एक्सेप्ट किया? कि गॉड मतलब मैं गॉड की क्रिएशन, जैसे आप क्रिएशन को बोलते हो तो मैं क्रिएशन तो नहीं कहता, मतलब मैं ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, जैसे गॉड ट्रांसफॉर्म करता है चीजों को। हाँ, तो यानी आप हिंदू फिलॉसफी से मुतासिर हो, फिर ये कहो ना सीधे नो नहीं भाई, अवतार नहीं बोलूंगा, अवतार नहीं होता भाई। नहीं, अवतार की बात नहीं हो रही है, अवतार ट्रांसफॉर्मेशन, यानी गॉड जो मैटर है कि जिससे जो कायनात में वो मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता था, गॉड ने उसको ट्रांसफॉर्म किया है, राइट? हाँ जी बस। हाँ, तो ये तो हिंदू फिलॉसफी है ना, तो आप तो हिंदू फिलॉसफी से मुतासिर हो, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि आपने हिंदुइज्म क्यों छोड़? हिंदुइज्म की तो बुनियादी है ये कि मैटर जो है वो इटर्नल है, जिस तरह गॉड इटर्नल है। अब मुझे एक बात बताएं कि मुझे आपको ये पता कैसे चला, चूंकि स्क्रिप्चर्स को तो आप बिलीव करते नहीं हो,
नहीं नहीं, मैं क्योंकि मैंने हमारे यहाँ पे आपको पैंथीज्म के बारे में पता ही होगा। हाँ पैंथीज्म, ठीक है तो हाँ, तो पैंथीज्म में है कि हम जैसे होता है उसमें कि जो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो उसी की फिलोसफी में चलता हूँ। ये पैंथीज्म में होता है कि साइंस में होता है? वो पैंथीज्म उसी को लेके चलता है। यानी साइंस पैंथीज्म को लेके और चल by रही the है way, या अगर पैंथीज्म साइंस को लेके चल रहा है? दोनों इक्वली है, वो दोनों इक्वल हैं। तो और यानी पैंथीज्म और ये जो आपने कहा कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, इसका मतलब ये है कि अच्छा पैंथीज्म का आपने नाम लिया, क्या है पैंथीज्म? मैंने सिर्फ नाम लिया है कि मतलब बताने के लिए आपको, मैं कोई एग्जैक्टली वो नहीं बोल सुन रहा हूँ। लिया, पैंथीज्म है क्या, इसको भी डिफाइन करो। नहीं, मैं डिफाइन नहीं करने वाला हूँ उसको। क्यों? मतलब कुछ गड़बड़ लग रही है? कुछ गड़बड़ और मैं तरह से एक और चीज ऐड करना चाहूंगा करण। एनर्जी कैन, साइंस भी क्या बोलती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड विद इन ए सिस्टम। एग्जैक्टली, नहीं वो तो बाद में बिल्कुल, ये पुराना हो दावा गया था, उसको तो हम आएंगे बाद में। पहले इन्होंने पैंथीज्म को डिफाइन किया है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये पैंथीज्म को डिफाइन किया है। तो यही पैंथीज्म है या कुछ और है? नहीं, ये मेरा पैंथीज्म है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ। आपका पैंथीज्म है, पेन से तो नहीं निकला? करनिज्म बिलीफ है ना, अब बिलीफ की क्वेश्चन थोड़ी करते हो गया। लो, तो फिर इन्होंने कहा मैं डॉगमेटिक हूं। इन्होंने कहा कि मैं डॉगमेटिक हूं, जो आप मेरे बिलीफ पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब मैं चाहे जो बिलीव करूं, ठीक? तो मैं किसी का गला थोड़ी काट रहा हूँ अपने बिलीफ के लिए। आ गए अपनी वाली पे, ये देखें, एक्चुअल में यही उगलवाना। जब बंदा फ्रस्ट्रेशन हो जाता आ जाता है ना, फ्रस्ट्रेट होकर, फिर वो इसी तरीके की बात करता है कि मैं किसी का गला थोड़ी काट रहा हूं। ये है टॉन्ट कसना। लॉजिक का गला काट दिया भाई आपने बहुत बार यहाँ पर। आपने इंसान से बढ़कर इंसान की जो अकल है ना, उसका गला काट के उसको दफना दिया आज। सॉरी बात सर, वो मेरा क्वेश्चन तो रह गया। मेरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। हाँ, आपका क्वेश्चन हो गया ना, पहला वाला? नहीं सर, 2 क्वेश्चन पूछने थे। एक फ्री विल पहला वाला हो गया, पहला वाला हो गया, वो तो हो गया था, वो चले अब दूसरा वाला अगली मर्तबा इंशाल्लाह। प्लीज सर, प्लीज एक बार ही कर लो। आपसे गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई मेरे भाई। अगली मर्तबा जिस तरह आप इस मर्तबा आए, अगली मर्तबा आ जाए, कोई मसला नहीं है। और हमारी तो स्ट्रीम रोजाना किसी न किसी चैनल पर हो रही है, तो आप वहां कर लें भाई। बहुत सारे लोग हैं, देखो ऑलरेडी 2.25 घंटे हो गए, मैं 3 घंटे ही करता हूँ। मेरे पास सिर्फ 45 मिनट से मुझे बहुत सारे लोगों को लेना है। ठीक है, शुक्रिया। आज के लिए इतना ही था। कॉमेडी नाइट विद करण।